नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां आस्था, इतिहास, विनाश और परम मोक्ष का एक बहुत ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की सभ्यता के जीवंत हृदय काशी विश्वनाथ की। वाराणसी भारत की सबसे प्राचीन और आज भी जीवित नगरी। देखा जाए तो यहाँ की हर एक गली मानो अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। और यहाँ बहती गंगा कोई आम नदी नहीं है, बल्कि इसे मोक्ष का एकदम सीधा मार्ग माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके अध्याय 1 यानी पौराणिक शुरुआत पर नजर डालते हैं। अगर हम स्कंद पुराण की माने तो ये रहस्यमयी नगरी कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि अविमुक्त क्षेत्र है। मतलब एक ऐसा शाश्वत निवास जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने लिए चुना था और जिसे वे किसी भी हाल में कभी नहीं छोड़ते। इस पवित्र क्षेत्र की महिमा ऐसी है कि यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी यानी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हैं, जो साक्षात मुक्ति प्रदान करते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो है प्राचीन काशी का वेरीफाइड इतिहास। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसी ये प्राचीन नगरी हजारों वर्षों तक शिक्षा, दर्शन, व्यापार और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही संपन्न केंद्र रही है। सच कहें तो यह हिंदू सभ्यता का धड़कता हुआ हृदय ही तो थी। अब वैसे तो यहाँ बने सबसे पहले मंदिर के निर्माण की कोई सटीक तारीख किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो इस बात की पूरी तरह से गवाही देते हैं कि यहाँ शिव उपासना की नींव हजारों साल पुरानी है। इसके बाद आता है अध्याय 3 मध्यकालीन विनाश। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 1194 ईस्वी में कुतुब उद्दीन ऐबक की सेना के हमले से विनाश का एक लंबा चक्र शुरू हुआ। ये सिलसिला सदियों तक चला, जब तक कि 1669 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर दिया गया था। और फिर 17वीं शताब्दी के उस विध्वंस के ठीक बाद उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे आज हम उसी रूप में देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ ईंट और पत्थरों का बार बार होने वाला भौतिक विनाश था, और दूसरी तरफ भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति की निरंतरता, जो इन सब के बावजूद कभी नहीं रुकी। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 4 की, यानी मंदिर का भव्य पुनर्जन्म। तो हुआ यूं कि मराठा साम्राज्य के उदय के साथ 1780 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आगे आकर वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और फिर बाद में 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर को शुद्ध सोने से मढ़वा दिया। बस तभी से इसे स्वर्ण मंदिर की पहचान भी मिल गई। अब रुख करते हैं अध्याय 5 का, जिसमें हम इसके पूरे आध्यात्मिक इकोसिस्टम को समझेंगे। पवित्र गंगा नदी, मणिकर्णिका घाट और ज्ञानवापी का क्षेत्र, ये सिर्फ अलग अलग जगहें नहीं हैं। ये तीनों मिलकर मोक्ष की कामना करने वालों के लिए एक विशाल आध्यात्मिक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। और अंत में अध्याय 6 आधुनिक काशी का शानदार स्वरूप। हाल ही में बनकर तैयार हुआ विशाल काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर वाकई एक गेम चेंजर है। ये अब मंदिर को सीधे गंगा घाटों से जोड़ देता है। इससे होता यह है कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बिना किसी बाधा के बहुत ही आसानी से दर्शन कर पाते हैं। तो काशी विश्वनाथ की ये शाश्वत समय रेखा आखिरकार हमें क्या सिखाती है? यही ना कि भले ही बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाएं और भौतिक संरचनाएं टूटकर बिखर जाएं, लेकिन कुछ बहुत गहरा और आध्यात्मिक है जो हमेशा हर हाल में बचा रहता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि जहां आस्था अमर होती है, वहां इतिहास भी घुटने टेक देता है। काशी विश्वनाथ सच में केवल पत्थरों का कोई स्मारक भर नहीं है, बल्कि ये भारत की अमर आत्मा है और मोक्ष का अंतिम द्वार भी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।